घरों समेत इधर उधर घूमने वाली चूंटियां देखने में तो छोटी होती हैं, मगर इनके छोटे साइज पर ना जाइएगा। ये अपने कद और वजन की निस्बत कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर इन्हें खाने की कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इनके साइज से बड़ी हो तो ये टीम बना लेती हैं और अपने कद से कहीं बड़ी चीज भी उठा ले जाती हैं और अपने वजन से 50 गुना तक वजन उठा सकती हैं। दुनिया भर में चींटियों की 12,000 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। उमूमी तौर पर चींटियां खानदान की तरह कॉलोनियां बनाकर रहती हैं, जिन्हें फॉर्मिकेरी कहा जाता है। मलिका चींटी अंडे देती है। मजदूर चींटियां मलिका की देखभाल करती हैं, खाना तलाश करती हैं और बच्चों को संभालती हैं। चींटियां साफ माहौल में रहना पसंद करती हैं। मौसम और माहौल की मुनासबत से कॉलोनी से कचरा उठाकर बाहर फेंकने का काम मजदूर चींटियों की जिम्मेदारी होती है। सोल्जर चींटियां दरवाजे पर खड़ी फौज की तरह काम करती हैं। हकीकत में ये मलिका चींटी की फौजी होती हैं। ये अपने सर का इस्तेमाल करके कॉलोनी में दाखिल होने वाले दरवाजे को बंद कर देती हैं, ताकि कोई अजनबी अंदर ना आ सके और किसी भी तरह के खतरे से अपनी कॉलोनी को बचा सके। एक और दिलचस्प हकीकत ये भी है कि चींटियों के कान नहीं होते। वो अपने पाँव के जरिए जमीन की वाइब्रेशन यानी इर्तिआश महसूस करती हैं, ताकि ये जान सके कि उनके आसपास क्या हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म की चींटियां मुख्तलिफ मकामात को अपना मस्कन बनाती हैं। कुछ चींटियां हमें घर के कोनों में या किचन में चलती हुई नजर आती हैं। कुछ चींटियां जंगल में जमीन के नीचे अपने बड़े बड़े घर या कलए बनाती हैं और कुछ चींटियां तो ऐसी भी होती हैं जो उड़ने का फन भी जानती हैं। अर्जेंटीना में सन 2000 में चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी दरियाफ्त हुई, जो 3700 मील चौड़ी थी। जी हाँ, पूरे 3700 मील। यानी अगर हम तकरीबन 78 लाख कदम चलकर जितना फासला तय करेंगे तो चींटियों की ये दरियाफ्त होने वाली कॉलोनी उतनी बड़ी होगी। इस बहुत बड़ी कॉलोनी में चींटियों की 33 अलग अलग कम्युनिटीज एक साथ मिलकर रहती थी। इसमें चींटियों के लाखों घर और अरबों मजदूर चींटियां थीं। और अब एक ऐसी बात जो आपके लिए हैरत और दिलचस्पी का बाइस होगी और शायद आपने पहले इस बारे में कभी ना सुना हो, वो ये कि चींटियां मेहनती होने के साथ साथ चालाक भी होती हैं। जानते हैं कैसे? ये दूसरी कॉलोनियों की चींटियों को अगवा करके अपनी कॉलोनी में ले आती हैं, फिर उन चींटियों को अपना गुलाम बनाती हैं और उन्हें अपने काम करवाने पर मजबूर करती हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि इंसान फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं, लेकिन चींटियों के फेफड़े नहीं होते। चींटियों में छोटी छोटी नालियों का जाल होता है जो पूरे जिस्म में फैला होता है। ये नालियां ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। एक और मजेदार हकीकत भी जान लें। चींटियों के 2 पेट होते हैं, एक अपने खाने के लिए और दूसरा अपनी कॉलोनी की दूसरी चींटियों को खिलाने के लिए। माहिरीन समझते हैं कि चींटियां बहुत ज़हीन होती हैं। इनके दिमाग में तकरीबन 2,50,000 खलिए होते हैं। छोटी सी चींटी के छोटे से दिमाग में इतने ज्यादा खलिए। अरे वाह! चींटियों की नाक नहीं होती, फिर ये खाने की खुशबू कैसे महसूस करती हैं? अपने 2 एंटीना से, जो इनके सर के साथ जुड़े होते हैं। अब हम आपको एक ऐसी चींटी के बारे में बताते हैं जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इस चींटी के डंक का दर्द ऐसा लगता है जैसे गोली लग गई हो, और इस चींटी का नाम भी बुलेट आंट है। ये चींटी नमी वाले घने जंगलात में रहती है, जैसे अमेज़न
अमेज़न का जंगल। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक नन्ही चींटी अरबों रुपए का नुकसान भी कर सकती है? जी हाँ, क्या आप इस चींटी का नाम जानना चाहेंगे? इस चींटी का नाम है फायर आंट। इस चींटी के काटने से जलन महसूस होती है, इसीलिए इसे फायर आंट कहते हैं। हर साल अमेरिका में इस चींटी के काटने की वजह से लोगों को इलाज पर लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। ये चींटियां किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। एक चींटी जिसे ट्रैप जॉ आंट कहते हैं, अपने जबड़े 140 मील फी घंटा की रफ्तार से बंद कर सकती है। ऐसा वो अपने शिकार को मारने या दुश्मन को जख्मी करने के लिए करती है। माहिरीन ने तवील तहकीक के बाद जाना कि चींटियां जमीन पर तकरीबन 13 करोड़ साल से मौजूद हैं। ये दुनिया के हर बड़े आजम में पाई जाती हैं, बस सबसे सर्द जगह में नहीं, यानी एंटार्क्टिका।